टंकारे थे और कृष्ण ने पांचजन्य फूंका था। हमें भी विधायक की तानाशाही के खिलाफ प्रशासन जो उनकी कठपुतली बनकर उनकी अंगुलियों के इशारों पर नाच रहा है, उसको बेनकाब करने और औकात में रहने का संदेश देने आए हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे पड़ोसी क्षेत्र चूरू से एक बार दो बार नहीं 7 बार लगातार जीते आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, मंच पर विराजमान देश के 25 श्रेष्ठ सांसदों में से हमारे जिले का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पूर्व सांसद संतोष जी अहलावत, आदरणीय शुभकरण जी, राजेंद्र जी, सुशीला जी और मंच पर भारतीय जनता पार्टी के चूरू से पधारे वासुदेव जी और हरलाल जी और हमारे जिले में संगठन का हम सबको मार्गदर्शन देने वाले काशीराम जी गोदारा और सभी मंचस्थ नेता। एक बात तो तय है, तानाशाही देखनी हो तो कांग्रेस की देखिए। अतीत से अब तक भारत के संविधान में 74 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा, संसद की अनुमति नहीं ली, जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे राजेंद्र जी राठौड़ से आग्रह करूंगा, आपने इतनी बार सत्ता का अनुभव रखा है, कार्यकर्ता चाहता है कांग्रेस जिस प्रकार बदले की राजनीति करती है, एक बार तो हमें भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो बताओ जरा मंत्री जी को ताली बजाकर कि हम क्या चाहते हैं। जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं उनका हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे से नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्या है? उनके हाथ दिखने चाहिए, हमारी बात, हमारा हिसाब बराबर होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता के मन की पीड़ा है, बिना कारण के अगर कोई उत्पीड़न कर रहा है तो कार्यकर्ता संगठन के पास ही जाएगा। मंच पर जो फोटो दिखाई दे रही है उसमें आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ड्रेस तो यही थी, लेकिन प्रधान जी वहां इस ड्रेस में नहीं थे। ये व्यवहार, ये आचरण यहाँ के पुलिस विधायक के इशारों पर कर रही है और उस आवाज में हम सबके साथ आवाज मिलाने हमारे पड़ोसी आए हैं। रियासत काल में जब राज्य में आतताइयों का अत्याचार बढ़ जाता था तो पड़ोस के सक्षम लोगों से मदद मांगी जाती थी। आज हमने भी हमारे पड़ोसी भाजपा में प्रदेश के बड़े नेता और 7 बार के विधायक नेता और प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ को हमने इसीलिए गुहार की है कि इस लड़ाई में हमसे एक चूक हुई है। जिस विधायक की प्रताड़ना के हम शिकार हैं उसे आम चुनाव में तो हमने हरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी की रीति नीति के चलते हमारे विधायक को सांसद का चुनाव लड़ाया और आज ये सजा हमें इसलिए मिल रही है, सरकार चुनाव जीत गई, हम हार गए। अगर ये बात सच है तो इस बात का बदला सरकार आने पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर सारे कार्यकर्ताओं की यही आवाज हो तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, विधायक महोदया जिस शिविर में गई और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि शिविर संचालन नहीं करने दे रहे थे इसलिए गिरफ्तार किया। ईमानदार बात तो यह है, शिविर 9:30 बजे शुरू हो गया था, 5 बजे